आइए हम सब सुदामा चरित्र का दर्शन करते हैं। कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु परशान्तात्मा जितेन्द्रियः परशान्तात्मा जितेन्द्रियः। एक विरक्त ब्राह्मण थे, सुदामा नाम थे। आज जो पोरबंदर स्थान है ना गुजरात का, ऐसा कहते हैं कि यही सुदामा जी की नगरी थी। अयाचक व्रत उनके जीवन में था, किसी से कुछ मांगना नहीं, गृहस्थी थे। और जो व्रत उन्होंने लिया था, उस व्रत का एक नियम यह भी था जी कि जितना भगवान का भजन कीर्तन, भगवान की कथा कहने से जो कुछ मिल गया, बस वो उसी दिन तक का भोजन, संग्रह नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। किस बात के लिए इकट्ठा करना? मेरे पास जो नाम रूपी खजाना है, नाम रूपी धन है, उसके आगे ये संसार का खजाना, संसार का धन, संसार की दौलत, ये सारी की सारी फीकी है। ऐसा भाव सुदामा जी का था। पत्नी का नाम सुशीला था, और जैसा उसका नाम था ना, वैसा ही उसका स्वभाव था। देखो, संपन्नता में पत्नी की परीक्षा नहीं होती। भाई घर में खूब संपन्नता है, खूब धन है, खूब वैभव है, उस समय नहीं, बल्कि जब घर में विपन्नता होती है तब पत्नी की परीक्षा होती है कि वो पति का साथ देती है कि नहीं देती है। भाई खूब धन दौलत है, मौज मस्ती खूब हो रही है, तब तो सारे के सारे ठीक ठाक रहते हैं। घर में यदि दिक्कत आ जाए, घर में यदि परेशानी आ जाए, उस समय पत्नी की परीक्षा होती है। तो सुशीला उस समय धैर्य के साथ रहती है और जानती है कि मेरा पति विरक्त है, गृहस्थी है, सन्यासी नहीं है। देखो, सन्यासी चाहे जैसे रहे, सन्यासी ने तो सन्यास व्रत धारण कर लिया ना, उनको संसारिक काम काज से, घर बार से, घर की संसार की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गृहस्थी को तो वस्त्र भी चाहिए, गृहस्थी को भोजन भी चाहिए, गृहस्थी को रहने के लिए मकान भी चाहिए। लेकिन धन्य है सुदामा, ऐसा व्रत वो चाहते तो बहुत धन इकट्ठा कर सकते थे, नहीं किया। विरक्त है, अयाचक व्रत है, किसी से कुछ मांगना नहीं। इंद्रियार्थेषु, केवल जिससे बस शरीर का गुजारा मात्र चल जाए, इतना सा ही मिले, बस इतना ही रखते हैं। आज का मिला हुआ जो कुछ अन्न आज मिला है, वो कल बचा करके नहीं रखना, बस आज का आज ही समाप्त हो जाता। तो किसी किसी दिन जब नहीं मिलता ना, भूखे रहते, बच्चे भी भूखे रहते सुदामा। यानी कि ये गरीबी ओढ़ी हुई गरीबी है, आई हुई गरीबी नहीं है, आक्रमण्यता के कारण गरीबी नहीं है। एक गरीबी होती है बंधुओं माताओं, जो कर्महीन जब व्यक्ति हो जाता है, उस समय गरीबी आ जाए। काम धंधा नहीं हम कर रहे हैं, तब गरीबी आ जाए। सुदामा जी की ऐसी गरीबी नहीं है। भाई किसी कारोबार में उनको घाटा हो गया हो, ऐसी गरीबी नहीं है। वो कुछ काम ना करते हो, ऐसी गरीबी नहीं है। बल्कि उनकी गरीबी तो अपनाई हुई गरीबी है, ओढ़ी हुई गरीबी है। हो सकता है संपन्नता में भगवान याद ना आए। यदि मेरे जीवन में संपन्नता आ जाएगी तो मैं अपने नाथ को भूल जाऊंगा, मैं अपने इष्ट को भूल जाऊंगा। बस ये भाव उनके जीवन में है, और वो नाम रूपी धन का संचय करते जा रहे हैं। लेकिन पत्नी ने एक दिन देखा कि बच्चे तो घुटने जो उनके हैं ना, पेट में लगे हुए, भूखे सो रहे हैं। बस पत्नी से उस दिन रहा नहीं गया। सुदामा से कहने लगी कि देखो पतिदेव, हमारा जीवन जैसे चल रहा है ठीक है, मैं आपकी कथा श्रवण करती हूं। महाराज, आप ही कथा में सुनाते हो कि भगवान कृष्ण अपने मित्रों से, अपने सखाओं से बड़ा स्नेह रखते थे, ग्वालों से बड़ा स्नेह रखते थे।
कि हाँ सुशीला, बिल्कुल ठीक का सुना है तुमने। और महाराज, मैंने आपकी कथा में यह भी सुना है कि कहीं ना कहीं कृष्ण से आपकी भी मित्रता है। बोले हाँ, हम इकट्ठे गुरुकुल में पढ़े हैं देवी। फिर जब आपकी उनसे मित्रता है तो हमारे जीवन में ये गरीबी क्यों? जब आपका मित्र इतना संपन्न है, वो द्वारिकाधीश है, तो हमारे जीवन में ये विपन्नता क्यों है? आप उनसे जाकर के कुछ मांग क्यों नहीं लेते? सुदामा जी ने कहा था कि अरे देवी, ये क्या बात कह रहे हो? क्या मैं उनसे मांगने जाऊंगा? वो मुझसे दूर तो है ही नहीं है। मैं अपने सखा से कभी मांगता ही नहीं हूं। क्या उन्होंने कुछ कम दिया है? क्या उन्होंने ये तन दिया है, ये मन दिया है? भजन में मैं उनके लगा हुआ हूं। मैं कभी भी अपने कन्हैया को दूर नहीं पाता हूं। वो निरंतर मेरे अंग संग हैं। मैं अपनी गरीबी उनको जाकर के क्यों बताऊं? बंधुओं माताओं, हम रोना रोते रहते हैं, जीवन में मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, शिकायत करते रहते हैं। क्या भगवान ने हमको कुछ कम दिया है? हमें ये जीवन दिया है, ये मानवीय देह दी है। भगवान का धन्यवाद करें कि भगवान तूने सब कुछ दिया है। तो सुदामा को प्रेरित कर रही है पत्नी कि जाइए आप द्वारिकाधीश के पास चले जाइए, आप ना मांगिए, आप वैसे ही चले जाओ। और धन्य है सी पत्नी जो भगवान के मार्ग, भगवान को जोड़ने का काम बता देती है अपने पति को। इसीलिए तो पत्नी को ना धर्म पत्नी कहा गया है। वो धर्म के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देती है। पति को धर्म के मार्ग पर चलाती है, कल्याण के मार्ग पर चलाती है, ईश्वर से मिलने में सहायक होती है। सुदामा आखिर जाने को तैयार हुए। जाने को तैयार हुए तो सोचा कि मित्र के घर जा रहा हूं, क्या खाली हाथ जाऊंगा? सुशीला पड़ोस से चिवड़ा मांग करके लेकर के आई, चावल यानी कि एक पोटली में बांध दिया और वह सुदामा को दे दी। सुशीला के मन में भी ये संकोच है कि वहां ऐश्वर्य है, द्वारिका में तो ऐश्वर्य है, भगवान कृष्ण की पटरानियां हैं, कोई कमी वहां नहीं है। और ये चिवड़ा देख करके कहीं मेरे पति का उपहास ना उड़ाने लगे, मजाक ना उड़ाने लगे, ये भी सोचा। लेकिन फिर सोचा कि नहीं नहीं, द्वारिकानाथ ऐसे नहीं। और वो चिवड़ा लेकर के सुदामा जी ने अपनी यात्रा द्वारिका की प्रारंभ की है और गाते हुए जा रहे हैं, भगवान आपने मुझे कुछ कम नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है। और हम भी शिकायत ना करें, भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे दाता, आपने बहुत कुछ हमको दिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, भाव से धन्यवाद कीजिए प्रभु। तेरा शुक्रिया है।
जमाने में औकात मेरी न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तलबगार हूँ मैं, किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और देखो सुदामा जी महाराज यही विचार करते हुए जा रहे हैं कि प्रभु आपने प्रेरणा दी है, आपने अपनी ओर बुलाया है, यह कम नहीं है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो भगवान का धन्यवाद करते हुए कि प्रभु आपने अपनी ओर मुझे बुलाया है, ये क्या कम है? ये श्रेष्ठ मानव तन आपने दिया है, ये क्या कम है? आपके भजन की निरंतर प्रेरणा मिली है, ये क्या कम है? ये विचार करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन गाते हुए सुदामा जी महाराज द्वारिका के नजदीक पहुंच गए। और एक संत ने बड़ा प्यारा सजाया इस भाव को। ये कहा है कि कुछ नाव वाले बैठे हुए थे अपनी अपनी नाव लेकर के। तो नाव वालों ने सोचा कि ये हमारी नाव में बैठ करके द्वारिका तक पहुंचेगा। तो सबने सोचा कि ग्राहक आया है, पूछा कि चलोगे द्वारिका, चलोगे द्वारिका, चलोगे? सुदामा जी ने कहा कि नहीं नहीं भैया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। एक नाव वाले ने तो जिद पकड़ ली महाराज कि हे ब्राह्मण देव, आपको मेरी नाव में बैठना ही पड़ेगा, जरूर बैठो मेरी नाव में। सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि अरे क्यों जिद कर रहे हो, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, किराया तक देने को मेरे पास नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, इस पोटली में कुछ नहीं जो तुम देख रहे हो। उस नाविक ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप मेरी नाव में बैठो तो सही, जब नाव से उतरोगे ना, मुझे कुछ किराया विराया कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे देना, मेरे लिए आपका आशीर्वाद ही काफी है, ब्राह्मण का आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। तो सुदामा जी इस नाव में बैठ गए और नाविक बात करता करता सुदामा से जा रहा है कि ब्राह्मण देव, द्वारिका में किसी से मिलने जा रहे हो? कोई रिश्तेदार रहता है क्या द्वारिका में? बोले हाँ, द्वारिका में मेरा रिश्तेदार, मैं द्वारिका नाथ से मिलने जा रहा हूं। कि अच्छा, कभी आपको यहां देखा नहीं, पहले देखा नहीं? कि नहीं, मैं पहली बार ही आया हूं। और बात करते 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 किनारे पर पहुंच गए। और फिर वो नाविक कह रहे हैं कि ब्राह्मण देव, बस अपना आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी महाराज ने अपने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया। और जानते हो वो नाविक कौन था? स्वयं द्वारिकाधीश भगवान नाविक बनकर के आ गए थे। ये जीव मेरी ओर आ रहा है, हमने थोड़ा सा प्रयत्न किया भगवान की ओर बढ़ने का, भगवान अपना बहुत सारा प्रयत्न कर लेते हैं अपनी ओर खींचने के लिए। सुदामा जी महाराज दुबले पतले हैं, चलने में कठिनाई हो रही थी। नाविक बनकर के द्वारिका नाथ भगवान चले आए, अपनी नौका में बिठाया, द्वारिका के नजदीक पहुंचा दिया, महल के नजदीक पहुंचा दिया। तो इतना कुछ दे देता है भगवान और अपना प्रदर्शन भी नहीं चाहता। ऐसा दयालु, ऐसा दाता कोई होगा? हम थोड़ा बहुत किसी को कुछ देते हैं, उसके बदले प्रदर्शन चाहते हैं, नाम चाहते हैं, और भगवान इतना कुछ दे देता है। और वो अंतर्ध्यान हो गया नाविक, फिर कहीं दिखाई नहीं दिया सुदामा को। आखिर भवन के पास पहुंचे, द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों ने रोका सुदामा को, ब्राह्मण देव कहाँ जा रहे हो? बोले मुझे कृष्ण से काम है, कृष्ण से मिलना है, कृष्ण मेरा सखा है। द्वारपालों ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आपको कभी पहले हमने देखा नहीं। अन्न क्षेत्र द्वारिका में चल रहा है, साधुओं की संतों की सेवा होती है, आप भी चल करके भोजन कीजिए महाराज, उस अन्न क्षेत्र में चलिए। नहीं नहीं, मुझे भोजन नहीं करना। बोले आपको दक्षिणा भी मिलेगी। अरे मुझे किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार भगवान कृष्ण को जा करके कह दो कि सुदामा आया है। तो द्वारपाल
पहुंचे द्वारिकाधीश भगवान के पास, दौड़े 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 गए, देखा कि कोई आज तो अजीब सा व्यक्ति आया है, बिल्कुल फटे हाल सा लगता है और कह रहा है कि मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से कुछ काम है। द्वारिकाधीश भगवान के पास पहुंच करके द्वारपाल ने परिचय दिया है। क्या परिचय दिया? कि नाथ एक भिक्षुक खड़ा विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से काम। और कैसी उस विप्र की शक्ल सूरत कैसी है, कैसा उसका वेश है कि शीश पगा न जगा तन पे, ना तो सिर पे कोई पगड़ी है, पगड़ी से पहचान होती है कि आदमी कोई ऊंचे कुल वाला है, कोई बड़े नाम वाला है। शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जान के आए बसो के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, तन पाई उपानन की नहीं सामा। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सु। बस जैसे सुमुख से निकला ना द्वारपाल के, तुरंत खड़े हो गए सिंहासन से प्रभु, और जैसे सुदामा नाम पूरा किया कि बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कानों में पड़ा, तुरंत दौड़े दौड़े चल पड़े मेरे द्वारिकाधीश भगवान, तुरंत दौड़े दौड़े चल पड़े। आज ना अपने पीताम्बर का ध्यान है, ना मुकुट का ध्यान है, नंगे पांव दौड़े 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 चले जा रहे हैं। ऐसे दयालु हैं प्रभु, ऐसे अपनाते हैं जीव को। मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र आया है, और सुदामा को अपनी छाती से लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुदामा का परिचय करवाते हुए आ रहे हैं, इतने खुश होकर के परिचय करवा रहे हैं। कभी किसी द्वारपाल को बता रहे हैं, कभी किसी और सेवक को बता रहे हैं, रानियों को बता रहे हैं, देखो सुदामा आया है, सुदामा आया है, सुदामा आया है। महल में ले आए, थक गया है मेरा मित्र। रानियों ने भी देखा कि आज कौन मेहमान आया है, ये कौन साधु आ गया, कौन ब्राह्मण आ गया। आज से पहले इतना भाव नहीं देखा द्वारिकानाथ का। पटरानियों को कहा कि ये मेरा मित्र सुदामा है, जल लेकर के आओ, सुदामा के चरण धो, थक कर के आया है मेरा मित्र। एक त्यागी तपस्वी अयाचक विरक्त ब्राह्मण के चरणों की पूजा तो भगवान भी करते हैं, ब्राह्मण को आचरण युक्त होना चाहिए, श्रेष्ठ आचरण से संपन्न उसको होना चाहिए। तो पांव जब धोने लगे ना, देखा कि पांव में कांटे लगे हुए हैं, क्योंकि नंगे पांव चल करके आए हैं सुदामा जी। और धन्य है जीवन का वो रास्ता, जब चलते चलते भगवान के रास्ते पर चलते चलते जीवन में कुछ कष्ट भी सहना पड़े तो वो कष्ट भी धन्य है, वो कांटे भी धन्य हैं जो भगवान के मार्ग पर पांव में लगे। कि ऐसे भी हाल सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, ऐसे भी हाल सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय माँ दुख पायो सखा तुम आए इतेन किते दिन खोए। भैया इतने दिन तुमने खो दिए, तुम कहाँ रहे, अब तक मेरे पास आए क्यों नहीं। ये भगवान बात प्रत्येक उस जीव को कह रहे हैं, प्रत्येक उस साधक को कह रहे हैं जो भगवान की ओर बढ़ा है। भगवान तो इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलने की प्रतीक्षा में, आप आओ तो सही, हम ही देर कर देते हैं। हाय महा दुख पायो सखा, जगत में हम दुख पाते हैं, अनेक प्रकार के दुख पाते हैं,
तुम आए इते न किते दिन खोए। कितने दिन खो दिए भगवान से मिले बिना। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल तो पग धोए। नैनन के जल तो पग धोए। जो पानी लेकर के आई थी रानियां, उसको तो छुआ ही नहीं। अपनी आंखों की अश्रुधार से भगवान ने आज सुदामा के चरणों को धो डाला। ऐसे भक्त वत्सल हैं, ऐसे प्रेमी जनों को अपनाने वाले हैं मेरे नाथ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब इस तरह से भगवान के चरणों को धोया, फिर पूछने लगे कि अच्छा सुदामा ये बताओ भैया, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। अब संकोच के मारे वो जो चावल की पोटली ले रहे हैं ना, उसको पीछे छुपा रहे हैं। पीछे छुपाने लगे, देखा कि यहाँ तो इतना ऐश्वर्य है, इस ऐश्वर्य में मैं ये चावल की पोटली क्या दूंगा, भगवान को ये क्या भेंट करूंगा। लेकिन भगवान आज उससे कुछ लेना चाहते हैं, कुछ लेकर के उसके बदले बहुत कुछ देना चाहते हैं। देखो, मित्र के दुख में दुखी हुए, जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिन ही विलोकत पातक भारी। तो जब पीछे पोटली छुपाई सुदामा जी ने, बलपूर्वक खींच ली और क्या कहने लगे, श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, के चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। आगे चना गुरु मात दियो, चावल है हमको नहीं दीने। भैया तुम्हारे याद है ना, गुरु माता ने हमको चने दिए थे, मेरे हिस्से के चने भी तुम ही खा गए थे। आगे चना जो मात दिए, तुम चावलिए हमको नहीं दीने। पोटली काख में चाप रहे तुम, खोलते नाही सुधा रस वीने। उस चावल को भगवान आज कह रही सुधा रस वीने, अमृत के रस में भीगे हुए हैं ये चावल। तो हम भगवान को जो थोड़ा सा भी भेंट करते हैं ना, भगवान उसको कितने प्रेम से ग्रहण करते हैं। ये भाव इस पद में है कि पोटली कांख में चाप रहे तुम, खोलते नाही सुधा रस वीने। पाछली बात अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। कि पिछली तुम्हारी जो आदत है वो आज तक तुम्हारी गई नहीं। तुमने गुरु माता के दिए हुए चनों को खा लिया था, मेरे हिस्से को भी तुमने खाया, तुम्हारे जीवन में दरिद्रता आ गई। लेकिन आज मैं इस दरिद्रता को दूर करने वाला हूं। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं। बलपूर्वक चावल की पोटली खींची और उस पोटली में से चावल के फांके मारने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्त्युपस्नामि प्रयतात्मनः। जो भी भक्त मेरे लिए पत्र पुष्प इत्यादि प्रेम से भेंट करता है ना, मैं उसको स्वीकार करता हूं। और जैसे ही भगवान चावल के फांके मार रहे हैं, उसी टाइम उसी क्षण भगवान का हाथ रुक्मिणी ने पकड़ लिया। इति मुष्टिम सुकृद्वजः द्वितीयां जाधुमाददे, तावच्चिरगृहैर्हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। हे नाथ, मैं तो स्वयं लक्ष्मी हूँ, आप कितना देने वाले हो मैं जानती हूँ। आपने जो इतने से जो चावल खा लिए ना, इतने से ही सुदामा को इतना कुछ दे दिया, और एक मुट्ठी चावल से ही बहुत कुछ दे दिया। अब और भी खाओगे तो क्या मुझे भी दोगे क्या? मुझे भी दे दोगे तो फिर आपके पास रहेगा क्या? भगवान इतना कुछ देने वाले, और बताया भी नहीं सुदामा को।
अब सुदामा के माथे पर भगवान ने, जैसे ही वो जब चावल की पोटली खींच रहे थे, उसी क्षण हाथ भगवान का ऐसे आ गया माथे पर सुदामा के। तो वो क्या था? जो माथे की लकीरें थी ना सुदामा के माथे की, जिन लकीरों में क्या लिखा हुआ था? श्रीक्षय। श्रीक्षय यानी कि धन नहीं है भाग्य में, धनहीन भाग्य है। लेकिन भगवान भाग्य की रेखा को आज बदलना चाहते हैं। तो उस समय जैसे ही भगवान का हाथ सुदामा के माथे पर फिरा, तो श्रीक्षय को बदल करके अक्षय श्री कर, यक्ष श्री कर दिया। यक्ष श्री, यक्ष श्री यानी कि संपत्ति का स्वामी, धन का स्वामी। जो कुबेर का खजाना है वो सारा का सारा आज सुदामा के लिए खोल दिया गया। तो भाग्य को ऐसे बदलते हैं भगवान। हम सब के भी भाग्य की रेखा को भगवान अनुकूल कर दें, हमें भी अपना प्रेमी बना लें, हमें भी भगवान अपना लें। ऐसा भाव करते हुए आइए 2 पल के लिए भगवान को पुकारें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सुदामा चरित्र बड़ा पावन है जी। अब घर गृहस्थी की चर्चा हुई, समय अपने पास भी इतना नहीं आई, इस चरित्र को बस प्रणाम करें। भगवान की गृहस्थी का दर्शन सुदामा ने किया, पटरानियों को आशीर्वाद दिया और जब जाने लगे विचार करते हुए सुदामा जा रहे हैं कि देखो मेरा तो अयाचक व्रत था, मैंने तो कुछ इससे मांगना नहीं था, लेकिन ये कहाँ का दाता है, दिया इसने भी कुछ नहीं। देखो भगवान देता है लेकिन बताता नहीं है। सांसारिक लोग देते हैं, देते थोड़ा है, जताते ज्यादा है, इतना संत।
तो भगवान बहुत कुछ दे देता है। सुदामा को पता भी नहीं लगा, विचार करते हुए जा रहे हैं कि ये बचपन की आदत है इसकी, ये ऐसा ही है, कोई बात नहीं, ये जैसा कैसा है ना मैं जानता हूँ। इसके घर माखन की कमी नहीं होती थी, फिर भी ये दूसरों के घरों से माखन चुरा करके खाता था, ये कहाँ का देने वाला है। बस उसकी लीलाओं को स्मरण करते हुए सुदामा जी महाराज वापस चले और जा करके देखा कि जहाँ सुदामा की झोपड़ी थी ना, टूटी फूटी जो झोपड़ी थी, वहाँ तो भव्य महल बन गया। इतने कुबेर के खजाने खोल दिए सुदामा के। तो भगवान जब देता है तो इसी तरह से देता है। आपने इस सुदामा चरित्र को श्रवण किया, आप सब पर भी भगवान की कृपा यूं ही बनी रहे, आप सबके भी भाग्य की रेखा बदल जाए। यदि श्री क्षय नाम की रेखा किसी के भाग्य में है तो वो भी बदल करके यक्ष श्री हो जाए, ऐसी व्यासपीठ से आप सबके लिए शुभकामनाएं। 7 दिन पूरे हो गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे कि राजन, मैंने तुम्हें अनेक चरित्र सुनाए, अनेक संतों के, राजाओं के, भगवान की अवतारों की लीला, भगवान के अवतार की लीला सुनाई, अनेक चरित्र तुमने श्रवण किए। जब तुम आए थे तुम्हारे मन में मृत्यु का भय था, तुमने पूछा था कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उसको क्या करना चाहिए। क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? बोले महाराज, उस समय मेरे मन में मृत्यु के प्रति भय था, और अब मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं राजन, क्या अब भी तुम्हें मृत्यु से डर लगता है? ध्यान देना बंधु, जब तुम आए थे उस समय तुम्हें मृत्यु से जो भय था, क्या आज भी तुम्हें भय है? राजा परीक्षित कहने लगे कि गुरुदेव, धन्यो अस्मि कृतज्ञो अस्मि, मैं धन्य हुआ, कृतज्ञ हुआ। मृत्यु किसकी? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयनयानि संयाति नवानि देहि। मृत्यु तो इस शरीर की होनी है। ये शरीर तो आवरण है, कपड़ा है, कपड़ा फटता है, पुराना होता है, उसको बदलना पड़ता है। और जहां तक भय की बात है, मैंने अभय पद को प्राप्त कर लिया है। अब ये शरीर छूटे तो छूटे, 1 तक्षक क्या 100 तक्षक आए इस शरीर को डस लें, वो इस शरीर को मार सकते हैं, मुझे नहीं मार सकते। मुझे किसे? आत्मा को। मैंने उस आत्मा के पद की अनुभूति, आत्मा के पद को पा लिया है, आत्मा की अनुभूति मैंने कर ली है। तो ये आत्मा अनुभूति हो जाए, मैं आत्मा हूं, मेरे परमात्मा है, मैं उसी का अंश हूं, ये अनुभूति भागवत करवाती है। और हम ये राजा परीक्षित ने अब भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज ने कहा था कि राजन, अब 7 दिन पूर्ण हो गए, कहो तो कथा और आगे बढ़ाऊं, और नहीं तो मुझे अपने मार्ग पर चलने दो। गुरुदेव, मैं धन्य हो गया, अब मुझे मृत्यु से भय नहीं। सदा यहां कोई नहीं रहा, इस संसार में सदा कोई नहीं है रहने वाला, जाना तो सबने है। जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाए, भागवत यही सिखाती है। जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव, बाद में क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी, इस बात की क्या चिंता करनी। तो हमारा मरण भी सुधारती है भागवत, जीवन जीने की कला भी सिखाती है, भगवान से प्रेम का संबंध भी जोड़ती है। सुखदेव जी महाराज वहाँ से उठ करके चले गए और तक्षक नाग आया। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित तो अब उस ध्यान में बैठ गए थे। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित के शरीर को डसा और परीक्षित के शरीर में से दिव्य ज्योति निकली, जो भगवान की ही ज्योति में समा गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उधर सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि की कथा को सुनाया और अंत में फिर कलयुग के बारे में बताया कि कलयुग ऐसा ऐसा होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर
उतर ही पारा। यानी कि कलयुग में यदि कल्याण कलयुग का जीव चाहता है तो भगवान के नाम का आश्रय ले। आइए आप सब ने भी भगवान के इस वांगमय स्वरूप का दर्शन किया है, इस कथा को श्रवण किया है, अपने हाथ जोड़ करके भगवान की सत्ता को प्रणाम करें। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः सत्वैः वेदैः साङ्गपद कर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनः यशान्तं न विदुसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। भवे भवे यथा भक्तिः भवे भवे यथा भक्तिः भवे भवे यथा भक्तिः भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नुयतः प्रभो नाथस्तं मुयतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरि परम नमामि हरि परम नमामि हरि परम। नमामि हरि परम। हे नाथ भूलूं नहीं कभी तेरा नाम हे नाथ भूलो नहीं कभी तेरा नाम हे नाथ भूलूं नहीं कभी तेरा नाम हे नाथ भूलो नहीं कभी तेरा नाम। राम 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 राजा राम 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 ओ श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। आपसे पुकारिए उसको, हे प्रभु आपकी जिस कथा को श्रवण किया है, इस मंगलमयी कथा से आपके प्रति जो प्रेम हमारे मन में जगा है, ये प्रेम यूं ही बढ़ता रहे। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया।
तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। हरि बोल। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। हे प्रभु आपकी छवि हमारे मन में बसी रहे। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। ओ नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। वो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। हरि बोल। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। ओ कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया।
की मुरली है कांधे पे कांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद दोनों हाथ उठा करके पुकारो। राधा जी के सांवरिया। ब्रज के